हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चलेगा व्रत सर्कल। व्रत आपने देखा होगा किस तरीके से बनता है। देखिए, इस तरीके से हमारा एक व्रत बनता है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। व्रत और त्रिज्या। ठीक है, व्रत और त्रिज्या। तो व्रत क्या होता है? व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। ठीक है, अब यह आपका एक हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ से हमने एक दूरी ले ली। ठीक है, और इस दूरी को लेकर हमने एक व्रत का निर्माण कर लिया। इतना आपको समझ में आया? तो ये हमारी क्या हो जाती है? ये हमारी हो जाती है त्रिज्या। क्या हो जाती है? त्रिज्या। ये हमारा क्या बन गया? एक व्रत बन गया। क्या बन गया? व्रत। और ये इस रेखा को अगर हम पूरा जोड़ देते हैं, क्या बन जाती है? व्रत की जीवा। क्या बन जाती है? जीवा। अब देखिए त्रिज्या क्या है? त्रिज्या ये अर्धव्यास। अर्धव्यास क्या बोला? ठीक है, ये जीवा भी होगा, ये हमारा व्यास भी हो गया। ठीक है, व्यास हो गया। व्यास का आधा, व्यास को जब हम आधा कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है? हमारा त्रिज्या। तो अर्धव्यास किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को कहते हैं। तो यहाँ तक की जो दूरी होती है केंद्र से लेके उसके परिधि तक की, तो परिधि ही हो गई इसकी, जिस परिधि से ये घूम रहा है। देखिए, इस तरीके से एक पहिया भी मान सकते हैं। एक पहिए को जैसे हम घुमाते हैं तो ये भी एक वृत्त की रूप में बन जाता है और ये उसकी परिधि हो जाती है। तो ये हमारी क्या बन गई? त्रिज्या। ठीक है, अब आ गया एक देखिए, अब व्रत की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? व्रत की स्पर्श रेखाएं, रेखा जो एक व्रत को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, व्रत की स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात व्रत की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। स्पर्श रेखा जहाँ पर व्रत को स्पर्श करती हैं उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक व्रत बना देता हूँ। ये हमारा व्रत बन गया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? यहाँ से त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या। अब ये क्या है हमारा? यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं हम और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से हम एक लाइन बना देते हैं। ये क्या हो गई? हमारी व्रत से होती हुई स्पर्श रेखा। व्रत से होती हुई स्पर्श रेखा ये आपकी जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी? ये बिंदु हो गए और ये बिंदु क्या कर रहे हैं? इसको प्रतिच्छेद करते हुए जा रहे हैं। किसको? स्पर्श करते हुए जा रहे हैं हमारे व्रत को। तो ये क्या होती है? उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? स्पर्श रेखा। उस बिंदु को स्पर्श बिंदु। क्या हो गया हमारा? ये स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा बनी है हमारी, इस रेखा को हम क्या नाम देंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, क्योंकि ये व्रत को स्पर्श करती हुई जा रही है। ठीक है, अब क्या है हमारा? व्रत के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। अब यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से हमारी सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु पर अगर मैं यहाँ से बिंदु बना लेता हूँ तो यहाँ से व्रत स्पर्श रेखा जा सकती है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा हमारी एक बिंदु से एक ही होकर जाएगी, इतना आप सबको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है? छेदक रेखा और व्रत का केंद्र। छेदक रेखा और व्रत का केंद्र हम पढ़ते हैं। अब छेदक रेखा क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। एक व्रत को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। ठीक है, एक व्रत को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली, एक व्रत को हमारे व्रत है हमारा, ठीक है, उसको हमारे दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या हो गई? छेदक रेखा हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या है? व्रत। ये हमारी आर हो गई, रेडियस। ठीक है, जिसे हम त्रिज्या भी बोलते हैं। अब क्या है? व्रत का केंद्र। व्रत के मध्य बिंदु, वह बिंदु जिसकी परिधि हमेशा समान दूरी पर होती है, व्रत का केंद्र कहलाता है। तो ये हमारा क्या है? व्रत का केंद्र। आप यहाँ से कोई भी दूरी लेंगे तो ये बराबर आएगी। देखिए, यहाँ से यहाँ लेते हैं, ये दूरी लेंगे, ये दूरी को मापेंगे, इस दूरी को हम मापेंगे, ये वाली दूरी, और जितनी भी दूरी आप व्रत के केंद्र से लेंगे वो सब क्या होंगी? बराबर होंगी। तो जहाँ से हम दूरी बराबर हमारी सब व्रत के सब केंद्र पर आती हैं वो हमारी क्या बोला कहते हैं? उसे हम व्रत का केंद्र। व्रत का केंद्र जहाँ से हम लेते हैं तो ये हमारी त्रिज्या बनती है। जितनी भी हम त्रिज्या यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जो दूरी क्या होगी? बराबर होगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रमेय 10.1। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इतना आप सबको पता है। अब देखते हैं हम क्या इस तरीके को हमें केंद्र O वाला एक व्रत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए, यहाँ पर O केंद्र दिया है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। यहाँ पर देख लिया आप, X और Y आपको क्या दी है? एक स्पर्श रेखा। ये बिंदु दिया है आपको क्या? P।
यहाँ से x से लेकर y तक आपकी क्या बन रही है, स्पर्श रेखा। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है। तो O से लेकर P तक ये देखिए, ये हमें अलग ही दिखाई दे रहा है, क्या है, लंब। ये हमारा क्या है, आधार। XY हमारा आधार है, और आधार पर बना हुआ कोई भी जो हमारी लाइन होती है वो क्या होती है, उस पर लंब होती है, जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, XY पर P के अतिरिक्त बिंदु Q लीजिए। अब एक बिंदु हमने Q लिया है यहाँ से, ठीक है, आपको दिख रहा होगा Q बिंदु, और OQ को मिलाइए। अब OQ को हमने यहाँ से मिला दिया, O से लेकर Q तक। ठीक है, क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया आपका। अब यहाँ से देखते हैं, बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, वृत्त के बाहर होना चाहिए। देखिए वृत्त के बाहर बना हुआ है, और ध्यान दीजिए कि यदि वृत्त के अंदर है तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी, क्योंकि अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, एक छेदक रेखा जो एक छेद करते हुए वृत्त से बाहर निकलती है। ठीक है, अब क्या हो गया, यह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी, क्योंकि ये छेद करती हुई, ये देखिए वृत्त से छेद करती हुई बाहर आ रही है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होगी, जो आपको स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी। जैसे ये रेखा हम यहाँ बनाते हैं तो स्पर्श करते हुए बाहर जा रही है, और ये रेखा क्या है, वृत्त को छेद करते हुए बाहर निकल रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, अर्थात OQ हमारा बड़ा होगा OP से, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। ठीक है, OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP XY पर क्या है, लंब है। ये हमारा सिद्ध होता है। उपयुक्त परिमेय से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, अभिलंब भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो हम कैसे पता चलेगा हमें कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो पढ़ते हैं, चूंकि वृत्त की परिधि पर अनगिनत बिंदु होते हैं। वृत्त की जो परिधि है, ये हमारी परिधि है, जो इसकी चारों वाला तरफ वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, देखिए एक वृत्त बना लेते हैं हम यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया। अब इसकी जो परिधि है, ये क्या है, परिधि, जिसका भारी सिरा होता है इसकी परिधि बोलते हैं। इस पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी बिंदु हो सकता है, यहाँ भी बिंदु हो सकता है, और सभी बिंदुओं से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अतः वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब यहाँ से हम ले सकते हैं एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहाँ से ले सकते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ से ले सकते हैं, एक यहाँ से ले सकते हैं। तो हम इनकी स्पर्श रेखाएं कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से स्पर्श करते हुए, यहाँ से स्पर्श करते हुए, और ये क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गई R। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। इतना हमने पढ़ा है अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें बताना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कौन से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक बिंदु पर कैसे करती है। यहाँ पर हमारा एक वृत्त दिया हुआ है, और यहाँ मैंने एक बिंदु दिया है, तो इसकी जो स्पर्श रेखा है ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई इस जगह पर जाएगी। ठीक है, अब वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। वृत्त के दो बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहते हैं। क्यों, क्योंकि दो बिंदु प्रतिच्छेद करती है। एक वो यहाँ से होती हुई जाएगी, और आपको ये स्पर्श भी कर रही है। ठीक है, यहाँ से ये स्पर्श भी करती हुई जा रही है, और ये रेखा यहाँ से भी होती हुई जा रही है। अब आगे देखिए, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, जो आमने सामने स्पर्श रेखाएं हो गई समांतर एक दूसरे के। देखिए, ठीक है, तो ये वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई। ये भार है तो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, अब आगे देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जो बिंदु हमारा ये बिंदु आता है जिससे हमारी स्पर्श रेखा को निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हमारा क्या है,
12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई हमें बतानी है। अब देखिए ओ हमें क्या दिया है, वृत्त का हमारा केंद्र दिया है, पी आपको दिया है और क्यू पी हमें क्या दी है, एक स्पर्श रेखा जो बाहर हमारे क्यू बाहरी बिंदु पर जा रही है। ठीक है, और ये हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। क्यू से लेकर ओ तक हमने एक लाइन खींची, वो कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब पी और ये हो गया, ये कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब हमें बताना है कि पी क्यू की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये वाला पी से लेकर क्यू तक की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम ज्ञात करते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ओ पी क्यू में कोण पी क्या है, समकोण है, आपको दिख रहा होगा। पी क्या है, समकोण। समकोण कितना होगा हमारा 90 डिग्री का, इतना आपको पता है। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम लगाते हैं, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस हमने लगा दिया। ठीक है, अब हमें पता है ओ क्यू का स्क्वायर क्या है हमारा, ओ क्यू क्या है हमारा 12 का स्क्वायर, और हमारा पी क्यू हमें निकालना है स्क्वायर, और ओ पी हमें पता है 5, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया 144 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 25। तो हमने क्या किया, पी क्यू इज इक्वल टू 144 माइनस 25 ही आ गया 119। ठीक है, 119 आ गया हमारा, और 119 का हमने क्या कर लिया, अंडर रूट कर दिया, इसलिए विकल्प डी हमारा सही है। तो विकल्प डी देखिए यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्शिका और दूसरी छेदक रेखा हो। इतना हमें समझ में आ गया। तो एक वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र क्या लिया है हमने, ओ, और माना ए बी दी गई रेखा है। ठीक है, अब देखिए ए बी आपको क्या दी गई है, रेखा दी गई है। ठीक है, और हमने क्या बनाया है, ओ ए क्या आ गया हमारा, इसका केंद्र बिंदु, ये क्या हो जाती है हमारी त्रिज्या। ठीक है, तो क्या पूछा है कि वृत्त खींचिए और उसकी दी गई रेखा को समांतर दो रेखाएं खींचनी है, और उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। तो दो स्पर्श रेखा हमें बनानी है, तो हमारी एक यहाँ से स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमारी क्या बन सकती है, इसकी छेदक रेखा। देखिए एक दूसरे के समांतर हो, क्योंकि ये भी समांतर है एक दूसरे के, आमने सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। ये रेखा हो गई हमारी, यहाँ हमारा क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से हमारी होती हुई स्पर्श रेखा, और ये हमारी क्या हो गई, छेदक रेखा। क्या हो गई, छेदक रेखा। और दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर। इतना हमने अच्छे से समझा। अब आगे देखते हैं, आइए हम इस तरीके से भी कर लेते हैं। ओ को केंद्र मानकर ए बी पर शीर्षलंब खींचा जो ए बी को पी पर काटता है। ठीक है, किस पर काटता है, पी पर। अब देखिए हमने ओ लिया है और हमने क्या लिया है, ए बी, यहाँ से हमने एक रेखा ले ली। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ए बी क्या ले ली, एक रेखा ले ली, और हमने ए बी को पी पर काटता है, तो पी पर ये काट रहा है, तो पी को दो भागों में डिवाइड कर दिया इसने, और हमने क्या लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक छेदक रेखा ले ली। ठीक है, तो क्या हो गई, ये हो गई हमारी छेदक रेखा, और ये हमारा क्या बन गया, हमने कोण बना लिया। प्रकार की सहायता से अच्छे से बना सकते हैं। और ये क्या हमारा आ गया, बी पॉइंट। जो पॉइंट आया हमारा ये एम हो गया, और इस पॉइंट को हमने एन नाम दे दिया। तो हमें इससे स्पष्ट होता है कि हमारी ये क्या है, एक दूसरे की समांतर है रेखाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अब OP को बिंदु पर दो बिंदु x और y इस प्रकार लेते हैं कि एक बिंदु वृत्त पर हो और दूसरा बिंदु वृत्त के अंदर हो। ठीक है, तो किस प्रकार लेंगे कि एक बिंदु क्या हो, वृत्त के अंदर हो, देखिए ये वाला, और एक क्या हो, वृत्त के बाहर हो। ये हमारा x बाहर आ गया। AB के समांतर XY से होकर जाने वाली रेखाएं CD और EF अभिष्ट रेखाएं हैं। अब हमने क्या लिया, देखिए AB के समांतर हमारी क्या हो गई, CD, ये C और ये D। CD AB के क्या हो गई, समांतर रेखाएं हो गई, और EF भी क्या हो गई, ये भी अभिष्ट रेखाएं हो गई। ये हमारी वृत्त के अंदर से होती हुई जा रही है, ये छेदक रेखा हो गई, ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, तो क्या है, एक दूसरे के समांतर आ गई ये दोनों, पर एक हमारी क्या है, छेदक रेखा, और एक क्या हो गई हमारी, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और ये क्या था हमारा, ए बी हमने क्या ली थी, एक हमने रेखा ली थी, जिसकी सहायता से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है, इसकी रचना की है। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमने इसको यहाँ तक मिला दिया। ओ बिंदु, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए हमने आज क्या सीखा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमने सीखा कि व्रत पर एक व्रत हम लेते हैं तो ये इसका क्या होता है, व्रत का केंद्र होता है, एक मध्य बिंदु व्रत का केंद्र होता है। और परिधि पर हम क्या कर सकते हैं, अनगिनत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, परंतु एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बन सकती है। ठीक है, और जो रेखा व्रत के अंदर से होती हुई आती है या फिर ऐसे हम बना लेते हैं तो ये रेखा कौन सी हो गई, व्रत की छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, व्रत की छेदक रेखा। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।